नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, जीवन की कई विचित्र अजीबोगरीब परिस्थितियों में से एक परिस्थिति होती है धोखाधड़ी की स्थिति, यानी फ्रॉड प्रॉब्लम। फिर चाहे वो आपके व्यापार में हो या फिर व्यवहार में हो। वास्तु लिविंग में आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ फ्रॉड प्रॉब्लम एंड वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रॉड प्रॉब्लम एक आध दफ़ा जीवन में हो ही जाती है, हर एक के साथ हो जाती है, लेकिन बार बार होना, निरंतर होना किसी बात का संकेत दे जाती है। क्या कहेंगी? वास्तुशास्त्र के अंदर फ्रॉड प्रॉब्लम की बहुत बार वजह सिर्फ वास्तु दोष की वजह से हो सकती है। जैसे कभी आप अपना घर बदलते हो, नया बिजनेस लोकेशन बदलते हो, नई कंपनी शुरू करते हो, किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप चल रही है या अपने पर्सनल घर के बारे में बात हो, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटना आपके साथ हो जाए, आपका अपना सीपीए हो, आपका अपना बहुत करीब दोस्त हो, आपके अपने कोई ख़ास फैमिली मेम्बर हो जो गलती से आपके पास कुछ गलत पेपर वर्क साइन करवा ले। कई बार हो सकता है कि आपकी पीठ के पीछे आपके साथ बहुत बड़ा चीटिंग या बहुत बड़ा धोखा हो जाए और आपको जब पता चले तब वो चीज़ एक्सेप्टेबल ना हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ़जनक हो। इस तरह का जब एक बहुत बड़ा सदमा लगता है, बहुत बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है, तो इस तरह की धोखाधड़ी के लिए वास्तु के ऐसे क्या क्या सिम्टम्स, ऐसे क्या क्या दोष हो सकते हैं जो घर में दिखाई देने से आपको उस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यही चीज़ आगे बढ़ने के बाद कुछ साल के बाद आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम या बहुत बड़ा धोखा दे सकती है जी। तो वास्तु के साथ साथ कई बार जो दोष है, अगर किसी की लाइफ में अभी फ़िलहाल ऐसा हो रहा हो तो वो उसका समाधान भी कर सकते हैं, या जो लोग ऐसे ही ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वास्तु के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं, तो उनको छोटी छोटी समस्या में परेशानी होने से पहले अवेयर करने के लिए कुछ बातों का अपने घर में ज़रूर ख्याल रखना चाहिए जी। पल्लवी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि धोखाधड़ी की एक परिस्थिति वो है कि वो व्यापार में भी हो सकती है और व्यवहार में भी हो सकती है, बिजनेस में, काम की जगह में भी और घर परिवार में भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार या रिश्तेदारों के साथ या मित्रों के साथ जो है आपका कोई व्यापार का लेन देन नहीं है, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है, लेकिन बातों ही बातों में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप एक ऐसा मोहरा बन जाते हैं कि ना चाहते हुए भी आपको किसी जिसको कहते हैं ना कि षड्यंत्र में आप फंस जाते हैं, आप एक स्कैम में फंस जाते हैं। वो एक परिस्थिति फ्रॉड की हो जाती है। और फिर व्यापार में तो हमने कई बार देखा ही है कि वे पैसे की लेन देन में हो और उसका सीधा जो रिजल्ट होता है वो मानसिक परिस्थिति पर होता है कि आदमी मानसिक संतुलन खो बैठता है। अपनी प्रैक्टिस के दौरान आपने क्या क्या पाया कि क्या क्या कारण होते हैं इस तरह के फ्रॉड प्रॉब्लम्स के? अलग अलग तरह के लोगों से प्रैक्टिस के दौरान वास्तु के हिसाब से अलग अलग रिलीजन के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ मिलना जुलना होता है। वास्तु फेंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट जब कंसल्टेशन वगैरह हम उसमें कंसल्टेंसी इंस्टीट्यूट के थ्रू देते हैं तो हम यूएस में, यूके में और भी कई तरह की कंट्री के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आमतौर पे मैंने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा धोखा आपको अपने करीब के लोगों से होता है, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, चाहे वो ब्रदर हो, आपके बच्चे हो, आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी तरह का रिलेशनशिप आपका हो सकता है। कई लोगों के मुंह पे ज़्यादातर ये सुना है कि वो अपने सीपीए के साथ हमेशा पेपर वर्क करते रहते हैं, तो कई बार जब कुछ ऐसे पेपर वर्क होते हैं तो बिना सोचे समझे वो साइन कर देते हैं। कई बार आप वर्बल किसी चीज़ के लिए सेकेंड करते हो और अपना बिजनेस शुरू कर देते हो और बाद में पता चलता है कि ये ज़मीन तो मेरे नाम पे थी नहीं। जिस चीज़ का वो इंस्टॉलमेंट भरते हैं, जिस चीज़ के बारे में मोर्गेज भरने के लिए उनको बताया जाता है, कई बार उन्हें ये पता चलता है कि वो किसी और के लिए करे, पेपर वर्क उसकी फेवर में है ही नहीं। तो जो लोग ज़्यादातर वर्बल कमिटमेंट पे काम करते हैं। दूसरी बात कि जो लोगों को कोई भी पेपर वर्क किसी के कहने से पूरा पढ़ने की हैबिट नहीं है, वो पूरा देखना ज़रूरी नहीं समझते, जो भी रीज़न हो, ये सब चीज़ों के साथ बहुत बड़े बड़े इश्यू बन जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा या ब्लाइंड ट्रस्ट आदमी की ज़िंदगी को बहुत हद तक ख़राब कर सकता है। जी जी। पल्लवी जी, अब ये परिस्थिति ऐसी होती है, ख़ास तौर पे धोखाधड़ी वाली सिचुएशन ऐसी देखी जाती है कि जॉइंट फैमिलीज़ में बहुत कॉमन होती है। अगर हम व्यवहार की बात करें, क्या कुछ वास्तु कंसल्टेंट सजेस्ट करेगा कि अगर हम घर से शुरुआत करें, व्यापार पे बाद में पहुंचते हैं, लेकिन अगर हम घर से शुरुआत करें, किन किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए?
ज़्यादातर घरेलू चीज़ों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं उसमें बात स्वभाव से होती है, नेचर से होती है। सबसे पहली बात इंटरनल रिलेशनशिप में बात ये होती है कि बहुत ज़्यादा आदमी का एक दूसरे के प्रति जलस होना। जब पर्सनल रिलेशन होते हैं, दो भाई के बीच में हो, ब्रदर सिस्टर के बीच में हो, तो एक आदमी जब आगे निकल जाता है और दूसरा कोई आदमी उसके लेवल तक नहीं होता है, या कई बार दोनों का इक्वल लेवल होने के बावजूद भी सिर्फ स्वभाव होता है ईर्ष्या करने का, या कई बार किसी की वाइफ बहुत सुंदर होती है, किसी बच्चे बहुत सुंदर होते हैं, तो दूसरा आदमी अनजाने में उससे जलस होना शुरू हो जाता है और कई बार उसका मन करता है कि क्या करूं तो उसको नुकसान पहुंच जाए। ईर्ष्या एक कारण हो सकता है आपका? ईर्ष्या, द्वेष, वैसे बेसिकली तो बहुत तरह के रीज़न हो सकते हैं, लालच भी रीज़न हो सकती है, बट यहाँ पे हम बात ये करना चाहते हैं कि घर का ऐसा कौन सा वास्तुदोष आपके साथ इस तरह की दुर्घटना कर सकता है जो वास्तुदोष के साथ रिलेटेड हो। और कई बार आपके बिजनेस लोकेशन पे किसी कंपनी को फॉर्मेट करते वक्त या किसी खास तरह की चीज़ों में आप किन बातों का ख्याल रखें कि जिसकी वजह से आपके साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। ज़रूरी नहीं होता है कि प्रॉब्लम जिसके पास है उसको तो डेफिनेटली उसका रेमेडी या उसका समाधान करना चाहिए, लेकिन कई बार अच्छे रिलेशनशिप हमेशा बनाने के लिए भी इन बातों को जानना चाहिए कि घर में कोई भी गलती की वजह से ऐसा नुकसान ना हो। जी, वास्तुदोष की आपने बात करी कि क्या वास्तुदोष होते हैं जिस वजह से ये फ्रॉड प्रॉब्लम्स होते हैं? सबसे बड़ी बात जो धोखा या विश्वासघात की बात होती है, उसमें 3 तरह के घरों में रहने वाले लोगों के साथ ऐसे होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँ कि हर एक के साथ होता है, बट बहुत ज़्यादा है। उसमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी है साउथ फेसिंग घर में रहने वाले लोगों के साथ। जिस घर का दरवाज़ा साउथ का बना हो, जिसके घर का कार गराज साउथ वेस्ट का बना हुआ हो, या कई बार जैसे घर वगैरह में बोरहोल जैसा बनाया जाता है, या घर का बैकयार्ड डोर ऐसा होता है कि जो साउथ वेस्ट का हो और वो पूरा हमेशा सिर्फ खाली होता है, एनक्लोज़र हो सकता है, कोई भी ऐसी पीछे लनाई वगैरह की व्यवस्था ऐसी हो सकती है जो साउथ वेस्ट का बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो और वो खुला रहता हो। तो जिन घरों के अंदर फ्रंट में डोर के तौर पे या बैकयार्ड में साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड हो, साउथ वेस्ट कॉर्नर का डोर बना हुआ हो, साउथ वेस्ट कॉर्नर घर का कटा हुआ हो, इन 2-3 सिचुएशन के अंदर घर के ऑनर के साथ इवन नंबर में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 8 साल के बाद, 16 साल के बाद, इवन नंबर के अंदर हर 8 साल के कैलकुलेशन के जाने देने के बाद ऐसी पॉसिबिलिटी ज़रूर आती है कि कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त आपको मिलेगा, कोई ना कोई एक ऐसा रिलेशनशिप बिखर जाएगा कि जो आदमी आपके लिए नेगेटिव होके वेल विशर बनने के बाद वो कोशिश करेगा कि उस रिलेशनशिप का मिसयूज़ करे, आपके भरोसे का मिसयूज़ करे और वो आपके साथ कोई पेपर वर्क पे कोई बहुत बड़ी गलती करवा सकता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज हम पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं फ्रॉड प्रॉब्लम्स एंड वास्तु विषय पर। ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।